ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे अच्छी खबर का। गहलोत सरकार ने 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है। पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तीनों को अब शुरुआत में 10,400 रुपए का वेतन दिया जाएगा। जिन संविदा कर्मियों को अभी 10,400 से ज्यादा मिलते हैं, उनका वेतन पहले की तरह ही मिलता रहेगा। 9 साल की सर्विस पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपए सैलरी दिए जाएंगे। इन पदों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया गया है। शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पदनाम बदले गए हैं। शिक्षा कर्मियों को अब शिक्षा सहायक, पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक कहा जाएगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में इससे सीधे तौर पर 31,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं, संविदा कर्मचारी, वो इससे लाभान्वित होंगे। जिस विभाग ने पूरा कामकाज किया है, उनके कैबिनेट मंत्री जो हैं हमारे साथ में, बीडी कल्ला जी मौजूद हैं, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री हैं। सर, क्या डिसीजन आप लोगों ने लिया है जिसके से सीधे तौर पर 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को आप नियमित कर सकेंगे? देखिए, आज जो निर्णय लिया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स जो 31,473 के लगभग हैं, उनको शुरू में 10,400 रुपये जो है दिए जाते रहे हैं, उनको बढ़ाकर 9 वर्ष बाद 18,500 और उसके बाद जब 18 वर्ष हो जाएंगे तो उनको 32,300 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रकार लंबे अरसे से उनकी मांग चली आ रही थी कि हमारे पैसे बढ़ाए जाएं या हमको किसी न किसी रूप में सरकार जो है हमारी मांगों को सुने। मुझे संविदा समिति का कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष भी बना रखा था, तो हमने शुरू में बोनस अंक देकर जिस विभाग में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें जो संविदा के ऊपर काम करने वाले लोग हैं उनको बोनस अंक देकर नियमित करने का एक सर्कुलर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से निकलवाया था। उसके अंतर्गत पैरा टीचर, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, वो लगभग 10,000 नियमित हुए और अब इस दूसरी किस्त में 31,473 व्यक्ति जो हैं, करीब ये समझिए कि एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में जो थे उनका मानदेय बढ़ाकर उनको एक तरीके से नियमित करने जैसा काम किया गया है। सर, बीजेपी बार बार कहती है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार ने लाखों रोजगार की बात की थी, लेकिन क्या बीजेपी के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई थी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की अध्यक्षता में। 5 वर्ष से उसने कुछ नहीं किया। हमने तो करीब आप देखिए 10,000 और 31,473, 41,473 व्यक्तियों को इस तरीके से जंप दिया है। आज मान लीजिए जिस व्यक्ति को 10,400 रुपये मिल रहे थे वो 9 वर्ष बाद बढ़ जाएंगे, 18 वर्ष बाद 32,300 रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब उनको जंप मिला है। उनको निश्चित रूप से संविदा सेवाएं, वो भी जानते थे कि संविदा सेवाएं जो है वो एक तरह कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज है, लेकिन इसको नियम बनाकर जैसे अमली जामा पहनाया गया है, मैं समझता हूँ कि दीपावली की उनको एक तरह से सौगात है। और मैं समझता हूँ जो जितने भी संविदा कर्मी हैं वो निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। सर, इसमें शिक्षा कर्मी शामिल हैं, पंचायत सहायक हैं, पैरा टीचर्स हैं, ऐसे और भी कई लोग हैं संविदा कर्मी जो बाट जो रहे हैं सरकार की तरफ। CHA है और भी कई लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं सरकार तक, और क्योंकि आप कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? संविदा और निविदा में फर्क है। कुछ लोग जो संविदा में लगे हुए हैं उसको सरकार डायरेक्ट तनख्वाह देती है, और जो ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं वे निविदा कर्मचारी हैं। तो प्राय संविदा कर्मचारी तो लगभग करीब कवर हो गए हैं, और जो रह गए हैं उनके लिए सरकार ने मुख्य सचिव के माध्यम से एक सर्कुलर निकाल रखा है कि जब भी रेगुलर वैकेंसीज निकलेंगी तो उन संविदा कर्मियों को बोनस अंक 30 देकर उसको नियमित करने का हम प्रयास करेंगे।
थैंक यू सर। तो आपने सुना राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री जो हैं बीडी कल्ला जी को, जो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, उनकी समस्याओं के लिए जो कैबिनेट सब कमेटी बनी उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31,000 से ज्यादा सीधे तौर पर संविदा कर्मी इससे लाभान्वित होंगे और राजस्थान सरकार ने दीपावली के ठीक पहले जो है ये सौगात जो है इन तमाम संविदा कर्मियों को दी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा।